छोटी बूह बड़ी बात मैं क्या कहूँ ज्यादा, चाहे वह हिंसा की बात हो चाहे अहिंसा की बात हो, निश्चित तौर पे दोनों के लिए यह राजा जाने जाते हैं। और देश ही नहीं, भारत का साम्राज्य इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया आज भारत से लोहा लेने में सोचती है, क्योंकि उसे यह पता है, पूरी दुनिया को यह पता है कि भारत के लोग, चाहे वो संस्कृति सभ्यता, चाहे वो किसी भी तरह का लड़ाई हो, हम भारत के लोगों से जीत नहीं सकते हैं। वैसे वह लड़ाई जो हम नहीं जीत सकते हैं, तो भारत से टकराना असंभव सा लगता है हर देश को। और वह असंभव तभी दिखता है जब हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे जैसे महान, कई ऐसे सम्राट अशोक जैसे राजा हुए, लेकिन इनके जैसे राजा कोई नहीं हुए कि जो बुद्ध युद्ध से बुद्ध की ओर भी अपने आप को समाहित कर लिए। और बुद्ध, ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसे ही सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम चक्रवर्ती नहीं पड़ा। बुद्ध से युद्ध से बुद्ध की ओर जाना हर लोगों की बस की बात नहीं है। और पूरे दुनिया में इन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि का पाठ पढ़ाया लोगों को, लोगों के हर जेहन को उनकी जो उदारवादिता में विश्वास दिलवाया। उनको लगा कि युद्ध में कुछ नहीं रखा हुआ है, अगर हम विनम्रता के साथ, सहजता के साथ हम किसी भी काम को करते हैं तो निश्चित तौर पे गया जिला के धड़कन और हार्ट में गांधी मैदान के प्रांगण में हम लोग अशोक सम्राट, महान्य देश के हिंसा और अहिंसा दोनों के पुजारी रहे। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को स्थापित करने वाले महान चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक जी का आज जयंती में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और उपस्थिति के कार्यक्रम के कार्यकारी अध्यक्ष हमारे भाई जितेंद्र पासवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई टिंकू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच बड़े भाई जिला उपाध्यक्ष पार्टी के रवि भैया जी को धन्यवाद। उपस्थित प्रखंड अध्यक्ष, आए हुए सभी प्रखंड अध्यक्ष जी को धन्यवाद। और हम लोग के अभिभावक रफी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप महानतम चक्रवर्ती राजा सम्राट जी के जयंती में आए। बड़े बड़े कार्यक्रम और बड़ी बड़ी जो आज सम्राट अशोक ने हम लोगों को जो दे करके गया। सम्राट अशोक महानतम चक्रवर्ती राजा थे और वो हम लोगों को ही नहीं, भारत के मानचित्र में अमिट छाप छोड़ करके गए। और भारत की पूरी दुनिया में जो
गुणगान होता है तो निश्चित तौर पे उसमें हमारे राजा अशोक सम्राट जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज उनकी जयंती पे हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उनकी तमाम क्रियाकलापों को हम लोग याद कर रहे हैं। उनकी तमाम जो व्यवस्था था देश और शासन और सत्ता पे लगातार हमारे लोग कैसे काबिज थे और कैसे काबिज होंगे, इसके लिए वह लगातार प्रयासरत थे और प्रयास करके अपने कुव्वत से, अपने इच्छा शक्ति से आईना दिखाने का काम किया। चाहे वो सत्य और अहिंसा की बात हो या चाहे हिंसा की हो, दोनों में वो काफी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ साथ बहुजनों के नायक, बहुजनों में विद्या का उद्गार करने वाले ज्योतिबा फुले को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तत्पश्चात बहुजनों के नायक, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन तमाम बहुजन नायकों को जो शोषितों और वंचितों की आवाज को एक जागृति के रूप में स्थापित करने का काम किया, मैं उन तमाम सम्राटों, नायकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सम्राट अशोक अखंड भारत के निर्माता रहे, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक पटल पर महान कृतियों को प्रस्तुत की जानी थी, वो यहां राजनीतिक गया। इसलिए हम लोगों के द्वारा उनको जागृत करने का कि हम जयंती क्यों मनाते हैं, जयंती मनाने का मुख्य मकसद क्या होता है। पर यह होता है कि हम जो है उनको याद करें, उनकी जो विचारधारा है उसको अमल करें और उनकी विचारधारा पे प्रयास करें। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? कोई भी जो विचारधारा है उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग किए हैं? तो उस अवस्था में हम लोग यही देखने को मिलता है कि हम लोग जयंती तो मनाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जो इनकी विचारधारा पिरोई गई है, हमें एक सत्य का मार्ग बताया गया है। महामानव महात्मा बुद्ध के जो मार्ग इन्होंने अपनाया और सबको 60 देशों में फैलाने का काम किया, हम खुद हैं उसे अपनाने को तैयार नहीं है। हम आपस में जयंतियां मनाते हैं, महान सम्राट अशोक का नाम लेते हैं, महान सम्राट अशोक के अखंड भारत की कृतियों के बारे में बतलाना चाहते हैं और जो रास्ते शांति का मार्ग अपनाया, जो विश्व के पटल पर शांति के दूत के रूप में जाने गए,
उस रास्ते को हम लोग अपनाने का प्रयास कभी नहीं किया। जरूरत उस बात की थी कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है, एक धर्म है, एक विचारधारा है। और इस विचारधारा पे अगर हम लोग भी चलने का प्रयास करें तो एक विचारधारा, ये कोई साधारण विचारधारा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जितने भी विकसित देश हैं, वो 60 विकसित देश आज भी आपके सामने मौजूद हैं, जो कि लगातार विकास कर रहे हैं। और हम ही लोग पाखंडवाद में, धर्मवाद में, संप्रदायवाद में बट के बुद्ध के विचारधारा पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे न बढ़ते हुए हम और पिछड़ते जा रहे हैं और हमारा देश गर्त में चला जा रहा है। उसके लिए हम लोग कभी कोई विचार करते भी नहीं हैं। सम्राट अशोक ने जिस अखंड भारत का निर्माण किया था, उस अखंड भारत को जिस समय सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो शायद अब हम लोग के सामने दृश्य पर नजर नहीं आ रही है। तो फिर से अगर सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, तो इनके रास्तों पे सबको चलने की जरूरत है और आगे भी रहेगा। इनके रास्ते पे चलने के लिए हमें समता मूलक समाज का निर्माण करना ही पड़ेगा। और उसके लिए बौद्ध धर्म ने जो धर्म अपने विचार का जो इन्होंने प्रचार किया धर्म का, अपने पुत्रों के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा देश विदेश में उसको फैलाया, तो उस विचारधारा को भी अपनाने की जरूरत है। अगर नहीं अपनाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इस देश में समता, अखंडता, बंधुता का प्रचार या प्रसार किया जा सकता है और लोगों को उसमें जागरूक किया जा सकता है। इसलिए अगर समता मूलक जब तक समाज नहीं बनती है तो हमको नहीं लगता है कि देश का विकास संभव है। अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो इनके राह पर चलना ही पड़ेगा और अखंड भारत का पुनः निर्माण हो सकता है, जिसमें कि ना कोई जात पात रहेगा, ना कोई भेदभाव रहेगा और हर लोग समता मूलक समाज के बीच में अपने को स्थापित करने का प्रयास करेंगे और एक महान देश की रूप में भारत भी जाना जाएगा। आज हम क्या हैं, 100वें स्थान से भी बाहर हो गए। हम लोग का जो रैंक था वो 100वां स्थान में था, हम उससे बाहर निकल चुके हैं। क्यों निकल चुके हैं? हम लोग इसलिए निकल चुके हैं क्योंकि हम लोग जो है बुद्ध के द्वारा जो बनाई गई रास्ते थे उस पे हम लोग नहीं चल पाए। हम, आपको याद होगा, हम लोग उस समय विकसित हुए थे या उस समय हम सोने की चिड़िया कहे जा रहे थे या उस समय अखंड भारत कहे जा रहे थे, जिस समय हम लोग बुद्ध के मार्ग पे लगातार चलते जा रहे थे। उस समय हम लोग लगातार बुद्ध के अनुयायी बने हुए थे, लगातार हमारे लोग बुद्ध के फॉलोअर बने हुए थे। आज हम लोग उनको भूल चुके हैं। आज यही भूलने की वजह से हम लोग लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। हमारी जो विचारधारा है वो समाप्त होते जा रही है और मनुवादी विचारधारा जो है हम पे थोपी जा रही है, जिससे हम अलग अलग जाति में, भेदभाव में, सीढ़ीनुमा जाति व्यवस्था में बढ़ते जा रहे हैं और यही बढ़ने के कारण जो है हम अखंड भारत का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें पुनः अगर उस चीज को, उस विषय को स्थापित करना है, इस देश को पूर्ण रूपेण एक सोने की चिड़िया बनानी है, तो फिर से एक समता मूलक समाज बनाने की आवश्यकता है। वो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के विचारधारा इससे ही संभव है और दूसरा कोई विचारधारा उसमें काम नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम सम्राट अशोक को अपने तहे दिल से नमन करता हूं और इन्हीं बातों के साथ अपने वादी को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय